शांति। आज 28 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा ने जब नाम ही दिया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन? देवताएं। तो देवताएं तो पाप कर्म नहीं करते हैं, पाप कर्म करके देवता नहीं बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये है पुरुषोत्तम संगम युग और इसमें कोई भी पाप नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। ये बाबा ने बताया कि मैं आता हूँ तुम बच्चों को बंधन मुक्त करने। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है बंधनों से मुक्त, जीवन में रहते हुए हर प्रकार के बंधन से मुक्त। तो परमात्मा हमको क्या देता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। ओम शांति। आज का जो गीत है वो है जले न क्यों परवाना। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो अडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। बाबा ने फिर कहा कि बरोबर जो बाप और बच्चे और बच्चियां बनते हैं वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है और ये जो बंधन है ये सब विकारी है। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। निर्विकारी संबंध हमारा संगम पर शुरू होता है। संगम पर जब हमको पता लगता है हम शिव बाबा के बच्चे हैं और हम ऐसे हैं, तो हमारा जो पारस्परिक संबंध है रूहानी हो जाता है, मीठा हो जाता है। लेकिन हम इस तन में रह करके नहीं निर्विकारी कहला सकते हैं। वो हमारा तन तो पतित बीज से है। तो बाबा कहते हैं कि निर्विकारी संबंध देवी देवताओं, फिर तुम्हारा विकारी होता है, फिर तुम निर्विकारी संबंध में बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का ये रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले। फिर बाबा ने कहा 7 रोज जो बाबा कहते हैं उसमें हमारी बेसिक ज्ञान की फाउंडेशन जो है वो स्पष्ट हो जाती है। क्या है कि कभी कभी लोग कहते हैं बस आप हमको मेडिटेशन सिखा दीजिए, आप हमको ये, पर तो मेडिटेशन का भी पीछे ज्ञान का फाउंडेशन है।
अगर वो ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है तो योग भी नहीं लगेगा। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं, वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। तुम्हारा है सारी दुनिया से वैराग्य। अर्थात यथार्थ बात ये है, वो है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। फिर बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। फिर बाबा ने कहा कि जो हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, इनसे सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं, इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। पुरुषोत्तम बनना है तो संगम पर ही है ना। तो बाबा कहते हैं मैं बनाता भी पुरुषोत्तम हूँ, तुम आई किस लिए हो मेरे पास? पुरुषोत्तम बनने के लिए आए। बाबा ने कहा तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे, कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्मों के लिए। ये बाबा की सारी मुरली शुरू से लेकर के ही चल रही है, पुरुषोत्तम बनने। तो बाबा कहते तुमने चैलेंज किया माया को, माया को चैलेंज किया तो खुद भी पुरुषोत्तम बनना और दूसरों को बनाना भी। फिर बाबा ने कहा आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा न सके, तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह विनाशी सो भी रावण राज्य में। जिनकी पूजा होती है वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, ये तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा होती है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी, दोनों में उत्तम कौन है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत अंतर है, फर्क है। जगदम्बा के मेले लगते हैं और जगदम्बा जो है उसको कहते हैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। क्यों? जगदम्बा का जो रोल है वो पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये शिव बाबा की बच्ची है, तो शिव बाबा से योग होने के कारण, बीज से योग होने के कारण वो सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम है। जबकि जो श्री लक्ष्मी जी हैं वो सत्युग की हैं और केवल धन की देवी कही जाती है। सत्युग में ना तो कोई धन मांगेगा और ना ही किसी को ऐसे धन की आवश्यकता होगी, लेकिन ये जगदम्बा का ही एक दूसरा रोल श्री लक्ष्मी का है। तो बाबा ने कहा कि जगदम्बा के मंदिर छोटा लेकिन भीड़ बहुत होती है, और महालक्ष्मी का मंदिर है, नारायण का भी है, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वो प्रारब्ध का है। जो जगदम्बा है ये तपस्या का और संगम युग का है, गुप्त रोल का है, और जो श्री लक्ष्मी है वो तो धन दाने संपन्न हमारी प्रारब्ध का है। अभी तुम जानते हो राजयोग शिव बाबा ने कहा शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखा कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं, जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक
खुद नहीं बनते, वो तो श्री कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो, कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। फिर बाबा ने कहा कि ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो, भारत ही दैवी राजस्थान था, अभी तो ना राजस्थान है और ना राजा रानी है। इस प्रकार बाबा ने कहा कि तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये तो बहुत सहज है ना। राज राजेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वर, पहले हम बनते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वर से फिर हम बनते हैं राज राजेश्वर। बाबा ने हमें कहा कि बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। ये भी तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है। सब कुछ करो, सिर्फ एक तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा कहते हैं कि अभी तुमको किसकी श्रीमत मिलती, किसकी पढ़ाई मिलती है, तुम किसके साथ संबंध जोड़ते हो, तो तुमसे कोई पाप विकर्म नहीं होता। सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान, और माया के वशीभूत होकर के फिर कोई पाप कर्म करो। आज का वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इसमें कितना भी कोई बड़ा कार्य करते, अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। क्योंकि एकाग्रता में जब आप होते हैं तो बुद्धि क्लियर होती है, तमाम बातों से मुक्त होती है, और जो कार्य आपके सम्मुख है उस पर आप कंसंट्रेटेड होते हैं। तो आपको उसके बंधन से, जो परवश आत्मा है, परवश हो गई है कि परिस्थिति के वश हो गई है, उससे मुक्त होने की युक्ति भी सूझ जाती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में ज्ञान, योग या धारणा इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप उसे SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।